Good morning, students. How are you all? Hope all is well. Dear students, for class 7, today I am going to start a new exercise of civics. The exercise number 4. The name of this exercise is the state government. Students, इस चैप्टर में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट, इसके काम, वर्किंग, इसके रोल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा देश जो भारत है उसको कई सारे स्टेट में डिवाइड किया गया है और सभी स्टेट को चलाने के लिए एक गवर्नमेंट होता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम आज स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है, उसका स्टेट में क्या रोल होता है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। वी ऑलरेडी नो डैट देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की कितनी लेवल काम करती है, 3 लेवल। गवर्नमेंट कितने लेवल पे होते हैं, 3 लेवल पे। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, यह पूरे देश के अंदर काम करता है, पूरे देश पे को गवर्न करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, यह स्टेट लेवल पे होता है। एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो मैंने आप लोग को पिछले चैप्टर में आप लोग क्लास 6 में पंचायती राज वगैरह पढ़े होंगे, पंचायती राज ये सब है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हमारे इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। फेडरल सिस्टम क्या होता है, देखिए, अ फेडरल गवर्नमेंट डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। फेडरल सिस्टम क्या होता है कि एक संघीय सूची बनाई गई। जब हमारा संविधान बना तो इसमें स्टेट को और के सेंट्रल के बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, इसे ही फेडरल सिस्टम कहा गया। यह क्या करता है, डिवाइड्स द पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, है ना। यह सिस्टम क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच पावर को डिवाइड करता है ना। पावर शेयरिंग इन विटल इन इंडिया। इंडिया में पावर शेयरिंग ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। केंद्र सरकार को कितना पावर दिया जाए, स्टेट गवर्नमेंट को कितना पावर दिया जाए, ठीक है। फेडरलिज्म प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, है ना। फेडरलिज्म, है ना, यह संघ का गठन किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि पावर को, है ना, स्टेट के लेवल पर भी सीमित किया जाए, सेंट्रल लेवल पे भी सीमित किया जाए। दिस फैक्ट वाज केप्ट इन माइंड बाय द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को, यह ध्यान, है ना, हमारे जो कानून निर्माता थे, जिन्होंने कानून को बनाया, वह जो है इस बात को ध्यान में रखकर कानून बनाया कि ये जो है पावर दोनों के बीच शेयर होना चाहिए, किसी एक के हाथ में सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। इन द इंडियन फेडरल सिस्टम पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा फेडरल सिस्टम है, इसके अनुसार क्या किया गया है, पावर को, जो शक्ति प्राप्त है, उसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, शेयर कर दिया गया है। द यूनियन गवर्नमेंट यूनाइट्स ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स बट दे रिमेन इंडिपेंडेंट इन देयर इंटरनल अफेयर। अब देखो, केंद्र सरकार जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सभी को यूनाइट कर सकते हैं, सभी को एक होकर रहने के लिए कह सकते हैं और सभी पर एक साथ अपना कानून भी लागू कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल मामले में सभी स्टेट गवर्नमेंट क्या है, फ्री है। एग्जाम्पल एक लेता हूँ, अभी कोरोना जैसी महामारी चली हुई है, तो आप लोग सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री सारे राष्ट्र के, सारे राज्य के, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बात किए, तो सभी से बात कर सभी से राय मशवरा लेकर वह क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, जो डिसीजन पूरे देश के लिए होता है। लेकिन जो इंटरनल मामले होते हैं उसमें वह स्टेट गवर्नमेंट फ्री है। इंटरनल मामला, जैसे स्टेट को कह दिया गया आप चाहे तो स्कूल खोल सकते हैं, आप चाहे तो लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस तरह की फैसला लेने के लिए वह क्या है, फ्री है। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट बनता कैसे है। तो द स्टेट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पार्टी दैट विन्स मोर देन हाफ
द सीट्स इन स्टेट इलेक्शन, है ना। अब आप लोग जानते होंगे अभी हमारे बिहार में, है ना, ये जो है सो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होने वाला है। इसमें जितने भी एमएलए हैं 243 एमएलए खड़े होंगे, ठीक है। 243 एमएलए में सभी पार्टी अपना एमएलए खड़ा करेगा, आरजेडी, जदयू, बीजेपी सभी अपना जो है सो खड़ा करेगा। और इसमें जिस पार्टी को हाफ से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा, तो 244 का आधा 122 होगा, तो एक सीट कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, 123, 123 सीट जो जीतेगा वह सरकार बनाएगा। तो इस तरह सरकार की गठन होती है। दिस इज नोन एज सिंपली मेजोरिटी सिस्टम। यह जो सिस्टम है गवर्नमेंट बनने का, यह सिंपली मेजोरिटी सिस्टम कहलाता है। मतलब जिस पार्टी को मेजोरिटी है वह क्या करेगा, सरकार बनाएगा। द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर डिवाइडेड अमॉन्ग द लेजिस्लेचर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर है वह लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इस तीनों में डिवाइड कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के पावर किस किस में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। द एक्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर, है ना। अब देखो ये जो है एक्जीक्यूटिव पावर किसके किसके पास है, तो गवर्नर के पास है, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो पूरे मिनिस्टर के ग्रुप होते हैं उन सब के पास ये एक्जीक्यूटिव पावर है। द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट। गवर्नर जो है वह नाम का हेड होता है ना। असल में हेड जो होता है सारे स्टेट को चलाना, नया नया डिसीजन लेना, नया नया योजना बनाना, यह काम असल चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मतलब जो कैबिनेट में जितने मिनिस्टर होते हैं इन सब के बीच है ना। और चीफ मिनिस्टर को रियल पावर प्राप्त है, बाकी गवर्नर जो है वह तो नाम मात्र का जो है ना हेड होता है। इंडिया जुडिशियल सिस्टम इज मेड अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट द नेशनल लेवल। अब आप लोग को जानते हैं हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है नेशनल लेवल पे, पूरे देश के लेवल पे, वह आपको जो है सो सुप्रीम कोर्ट के अंतर के पास है, जबकि हाई कोर्ट और एट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल, स्टेट लेवल पे या यूनियन टेरिटरी के लेवल पे स्टेट ये हाई कोर्ट जो है ना हेड होता है। अब देखिए उसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है, जो लेजिस्लेचर अभी हम पढ़े ना कि लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसके पावर को, है ना। तो लेजिस्लेचर में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमएलए। अभी जो चुनाव होगा और हम लोग जो एमएलए को जिता कर भेजेंगे वह जो है ना क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कितना बड़ा हो सकता है, तो उसमें से मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 सीट हो सकते हैं। 5000 से ज़्यादा सीट नहीं हो सकता है और 60 से कम सीट नहीं हो सकता है। और इसका टर्म कितने साल के लिए ये चुने जाते हैं एमएलए, तो 5 साल के लिए। कैसे चुने जाते हैं, तो डायरेक्ट इलेक्शन, हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करके वोट देके और इसको चुनते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है इसके मेंबर को हम लोग एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। यह कितना हो सकता है, तो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में जितना सीट है उसका 1/3, 1/3। अगर आपको 120 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 40 आपको एमएलसी होगा, है ना, ये साइज हो सकता है। और यह कितने साल के लिए चुने जाते हैं, तो 6 साल के लिए। एमएलए 5 साल के लिए और एमएलसी 6 साल के लिए। 6 ईयर्स, है ना, टर्म इज 1/3 ऑफ 6 मेंबर, इट्स रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स, है ना। 6 साल के लिए चुने जाते हैं। इसका मतलब है कि हर 2 साल पे उसके जो है 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्शन में हम लोग वोट नहीं करते हैं, एमएलए लोग वोट करके, है ना, चुनकर और उसको एमएलसी में भेजते हैं, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर्स परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस। स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं, है ना। द मेन वन बीइंग दैट ऑफ मेकिंग लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है, लॉ बनाना। क्या करना, लॉ बनाना, कानून बनाना। दे मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट के लिस्ट में जिस सब्जेक्ट को लिखा गया है, स्पेसिफाइड किया गया है, उस पर वो कानून बनाएंगे। दे कैन ऑल्सो अबॉलिश आउटडेटेड लॉ। और सिर्फ कानून बनाना ही नहीं, जो कानून बहुत पुराना हो गया है उसको वह बंद भी कर सकते हैं।
दे अल्सो कीप अ वॉच ओवर द फाइनेंसेज ऑफ स्टेट, और साथ ही वह देश की, राष्ट्र की, राज्य की, स्टेट की आर्थिक स्थिति को भी नज़र देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। मोस्ट स्टेट, अच्छा एक होता है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल मतलब जिसमें एक ही हाउस है। अभी हम लोग पढ़े ना लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये दो हाउस होते हैं स्टेट में। लेकिन जिस स्टेट में एक ही हाउस होते हैं उसे हम लोग यूनिकैमरल कहते हैं। डैट हैव ओनली वन हाउस, जिसमें एक ही हाउस होता है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाउएवर सम स्टेट्स सच एज बिहार, जबकि कुछ राज्य जैसे बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, बाइकैमरल है ना। बाइकैमरल मतलब इसमें दो हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो हाउस है ना। बाइकैमरल लेजिस्लेचर हाउस, लोअर हाउस कॉल्ड, है ना। जो टू हाउस में होते हैं उसमें स्टेट विद द बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लोअर हाउस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग, है ना, विधान परिषद यानी अपर हाउस कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहा जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग अपर हाउस कहते हैं। तो ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के पावर, है ना, किस तरह होते हैं, कितने भाग में होते हैं, ये सब आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय टू ऑल।